हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। फिलहाल आज मैं काफ़ी दिन के बाद आपसे मिलने आया हूँ वीडियो लेकर। ठीक है, आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करने के लिए मैंने कहा था, बट काफ़ी टाइम बाद मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो फिलहाल आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा, वो होने वाला है क्या हो सकता है? आप लोग गेस करेंगे? चलिए ठीक है, अभी बता देते हैं आपको एवरेज क्या होगा। एवरेज, इससे पहले हमने रियल नंबर पढ़ा, जिसमें नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर, रेशनल, इरेशनल, सारी चीज़ें यानी। ठीक है, डिफरेंस दोनों के बारे में समझा। ठीक है, एचसीएफ निकालना जाना है, एलसीएम निकालना जाना। ठीक है, अब हम समझने वाले हैं एवरेज क्या होता है। ठीक है, एवरेज किसे कहते हैं। ठीक है, एवरेज कितने तरह के होते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो चाहे गवर्नमेंट लेवल के हों या फिर 10th-12th बेस के क्वेश्चन हों। ठीक है, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन आप इसमें एवरेज को पूरी तरह से ऑब्जर्व करने वाले हो, समझने वाले हो, सीखने वाले हो मेरे साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले एवरेज समझते हैं, एवरेज है क्या। एवरेज एवरेज द एवरेज इज ए मेजर ऑफ द central central of a set of tendency of a set of numbers. Average is a measure of the central tendency of a set of numbers. देखिए समझते हैं एवरेज होता क्या है। ठीक है, कहा गया है एवरेज इज ए मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ ए सेट ऑफ नंबर। सेट ऑफ नंबर का यहाँ पे क्या मतलब है? सेट ऑफ नंबर का मतलब है कि कई सारे नंबर एक सेट में हो। किसमें हो? एक सेट में हो। जैसे मान लेते हैं ये हमारा नंबर है, ठीक, ये हमारा क्या है? ये हमारा नंबर है। ठीक है, ये हमारा सेट है जिसमें हम समझने वाले हैं। ठीक है, कि अगर मान लेते हैं इसका हमें एवरेज फाइंड करना। ठीक है, इसमें हम समझने वाले हैं कि एवरेज कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इस सेट का हम एवरेज फाइंड करके बताते हैं आपको। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं इसमें एवरेज का फॉर्मूला। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 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 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है, समझते हैं एवरेज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये जो नंबर लिखा है, इसका हम क्या करेंगे? सम करेंगे। क्या करेंगे? सम करेंगे। इसको हम ऐड कर लेंगे लाइक दिस, 2 + 4 + 6 + 7 + 9। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे? ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। अब इसको ऐड करके देखते हैं। 2 4 6 6 6 12 12 और 7 19 19 और 9 28 28 अपॉन 5। ठीक है, 28 अपॉन 5। अब यहाँ पे हमें एवरेज कैसे मिला? हमारा एवरेज जो यहाँ पे आएगा, इसको हम डिवाइड कर देंगे 28 को 5 से। ठीक है, हमारा आ जाएगा 2 5 5 25 एंड 3 लेफ्ट, देन 5 6 30, 5.6 हमारा एवरेज क्या आया? एवरेज हमारा आया यहाँ पे 5.6। ठीक है, मींस these sets ऑफ नंबर्स, मींस जो ये सेट दिया हुआ है हमें नंबर का। ठीक है, अगर इसका हम एवरेज फाइंड करते हैं, देन हमारा एवरेज क्या आता है? 28/5 आता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं कि अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए? कि ये जो सेट है ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सिस्टम में है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सिस्टम में ऐसा है कि मान लीजिए ये सेट आपको दिया गया है, और ठीक है, और कहा गया है कि ईच नंबर इंक्रीज्ड बाय 2 या 4, कोई एक नंबर ले लेते हैं। ठीक है, ईच नंबर इंक्रीज
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक, हम यहाँ समझेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को। ठीक है, यहाँ पे हमारे सेट्स ऑफ नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है कि हम इसमें समझेंगे कि पहले इंक्रीजिंग समझते हैं। इंक्रीजिंग में क्या होता है बेटा, देखिए कि जो ये नंबर दिया है इसमें मान लेते हैं कि 2 का एवरी नंबर्स में, ईच नंबर्स में 2 का एडिशन हो रहा है। फिर क्या है कि जो है जितने भी नंबर्स हैं इसमें वो 2 से इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग बाय 2, these all numbers are increase by 2। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि इंक्रीज बाय 2 है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, समझते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है 2 4 6 7 9। ठीक है, हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे। पहले उस फॉर्मूला लगाने से पहले करेंगे क्या, देखिए मेन तो आपके यहाँ आता है, फॉर्मूले को डायरेक्ट हाथ थोड़ी ना रख देंगे नंबर, या फिर बाद में हम इसको इंक्रीज करने के लिए 2 ऐड नहीं कर देंगे। ठीक है, इसको हम सिस्टम को समझते हैं। ठीक है, सीरियल से करते हैं। कैसे करना है, सबसे पहले एक नॉर्मल मेथड को हम समझते हैं। ठीक है, क्या समझते हैं कि हम सबसे पहले सारे नंबर्स को 2 से ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, सारे नंबर्स में 2 को हम ऐड कर देंगे। देन हमारा क्या आएगा, देन हमारा आएगा 4 6 8 9 एंड 11। ठीक है, अगर हम सब में 2 का इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है 2 यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो क्या आ जाता है हमारा 4 6 8 9 एंड 11। एंड हमने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन देखा है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, 4 + 6 + 8 + 9 + 11। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर हमारा 5 होगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, सेम है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो बढ़ा नहीं, हमने क्या किया, सिर्फ कहा गया है कि इंक्रीज हो रहा है सारे नंबर्स में क्या, 2। ठीक है, ओनली 2 इज इंक्रीजिंग ऑल इन दीज नंबर्स। ठीक है, बट हियर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ पे सेम ही रहेगा। क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सेट्स में नंबर्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ऑल नंबर्स में सिर्फ 2 का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा 5 ही है। देन ऐड कर देंगे 4 6 10 10 एंड 8 18 और 9 27 और 11 हमारा क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 5 एंड इसको हम डिवाइड करते हैं 5 से, 5 7 25 एंड देन 3 5 6 30 7.6 हमारा क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग वे में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर कहा जाता है कि क्या कहा जाता है कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है सभी नंबर्स में 2 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, देन हमारा जो आंसर आएगा सेम नंबर्स पे। अब यहाँ पे देखिए नॉर्मल मेथड में बिना इंक्रीजमेंट के, ठीक है सिंपल एवरेज अगर हमें निकालना है तो क्या आ रहा है हमारा 5.6 आ रहा है। ठीक है, बट अदरवाइज हम देखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है जब सेट में नंबर्स जितने भी हैं उसमें जो है 2 का एडिशन कर दिया जाता है या फिर 2 का इंक्रीज हो जाता है सभी नंबर्स में, देन हमारा क्या होता है कि आंसर जो हमारा होता है वो बढ़ के आ जाता है, 7.6 आता है। अब देखिए इसका एक इजी वे समझाते हैं आपको, क्या करते हैं इजी वे समझाते हैं। जो हमारा ये आपका क्या था, ये आपका फर्स्ट मेथड था, क्या था, फर्स्ट मेथड था। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं सेकंड मेथड। ठीक है, इंक्रीजिंग का सेकंड मेथड, ये आपका बहुत इजी होने वाला है, बस डायरेक्टली आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, नॉर्मल का हमारा एवरेज क्या आया था, 5.6 आया था। क्या आया था, 5.6 आया था। अगर हमें इंक्रीज और हमें इसमें इंक्रीज क्या करना था, 2 और इंक्रीज करना था ओनली, देन हम क्या करेंगे 5.6 में 2 को ऐड कर देंगे, देन दिस विल बी क्या हो जाएगा, ये हमारा 7.6 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर आ रहा है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर से आप रिपीट करके देखिए। ठीक है, एंड अगर आपको कोई क्वेश्चंस डाउट होते हैं देन आप कमेंट में क्वेश्चन डाल सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप आप सर्च करेंगे लर्न लैब बाय राघवेंद्र सर, देन आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अभी इसको समझते हैं, अभी इंक्रीजिंग समझ में आ गया, नोट करना चाहे नोट कर ले। ठीक है, देन मैं आपको डिक्रीजिंग भी बताता हूँ। ठीक है,
क्या बताता हूँ, डिक्रीजिंग बताता हूँ। ठीक है, सेम पे मैं डिक्रीजिंग बताऊंगा। मैं इतने इजी और इतने स्मॉल नंबर्स इसलिए ले रहा हूँ जिसमें आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, बड़े से बड़े क्वेश्चन मैं इसी बोर्ड पे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, और आपको सिखाऊंगा। ठीक है, आप ऐसा एवरेज का कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओ इस वीडियो को देखने के बाद, इस क्लास को, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के बाद। ठीक है, आप डीपली इसको समझिएगा, ऑब्जर्व करिएगा क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, देन अब यहाँ पे किसकी बात करेंगे, यहाँ पे डिक्रीजिंग की बात करेंगे। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितने से, बाई 2 ही रहने दें या चेंज कर दें, बाई 2 रहने दें या 3 कर दें या 4 कर दें या 5 कर दें। चलिए हम बड़ा कर देते हैं, थोड़ा 7 कर देते हैं। ठीक है, 7 कर देते हैं। ठीक, देन जिस तरह से हमने इंक्रीज में समझा था, किसमें समझा था, इंक्रीज में समझा था, उसी तरह से हम इसको किसमें समझेंगे, उसी तरह से हम इसको डिक्रीज में भी समझेंगे। किसमें समझेंगे, डिक्रीज में भी समझेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे हमारा क्या है, सेट है, नंबर्स का सेट है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, 2 4 6 7 9। इंक्रीज में क्या किया था हमने, इंक्रीज में क्या किया था, इंक्रीज में हमने एडिशन कर लिया था। क्या कर लिया था, एडिशन कर लिया था। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम डिक्रीज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, डिक्रीज करने वाले हैं। ठीक है, समझेंगे। हो सकता है आंसर माइनस में आ जाए, हो सकता है आंसर प्लस में ही रहे, हो सकता है आंसर 0 आ जाए। ठीक है, चलिए समझते हैं, सॉल्व करके देखते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, सेट हमारा क्या है, 2, क्या करना है, डिक्रीज मतलब -7। ठीक है, 4 -7, 6 -7, 7 -7 एंड 9 -7। ठीक, ये हमारा नंबर है, इसको माइनस करते हैं। 2 -7 दिस विल बी -5। ओके, दिस विल बी -5 and 4 -7 this will be -3, 6 -7 this will be -1 and 7 -7 this will be 0 and 9 -7 is 2। ओके, इतना समझते हैं। ठीक है, अब हम एवरेज का फॉर्मूला क्या रख रहे थे भाई, एवरेज का फॉर्मूला क्या रख रहे थे, एवरेज का फॉर्मूला हम रख रहे थे एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज का फॉर्मूला रख रहे थे एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता था, जो हमारा सेट में नंबर दिया गया है वही तो रखते थे। ठीक है, सेम वही चीज हम यहाँ पे रख के देखेंगे। -5 प्लस -3 प्लस -1 एंड प्लस 0 प्लस 2। ठीक है, ये हम रखेंगे। एंड ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना रहेगा, सेम रहेगा, कितना, 5 रहेगा। क्या रहेगा, 5 रहेगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ -5 है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये -5 रहेगा, -5 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ -3 है और बाहर क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है भाई, यहाँ 3 हो जाएगा एंड माइनस प्लस माइनस यहाँ पे अगेन हो जाएगा -1 प्लस 0 को ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। देन हम यहाँ क्या करेंगे, 2 डायरेक्ट लिख देंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। इतना तो आप आगे कर सकते हो ना, माइनस प्लस एडिशन तो आप कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कर लोगे, आंसर कमेंट में बताओगे, हाँ पक्का, आगे का आप करके आंसर कमेंट में बताओगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड आप इससे करोगे एंड सेकंड मेथड से मैं बता देता हूँ। सेकंड मेथड से आप सेम जैसे एडिशन कर रहे थे 2 का, यहाँ पे 7 क्या कर दोगे, 5.6 माइनस 7 कर दोगे। तो आप सोचो या ऑब्जर्व करो इसका क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, आप लोग इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, आज हमने क्या समझा, आज हमने एवरेज समझा, एवरेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, नॉर्मल नंबर्स लेके हमने ये समझा। ठीक है, उसके बाद अगर इंक्रीजिंग कहा जाए, ठीक है, किसी क्वेश्चन में कह दिया गया है कि कुछ नंबर आपको दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें कहा गया है कि these all numbers are increased by 3 5 7 11 10 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। देन आप क्या करोगे, सेम फॉर्मूले पे सेट से करना चाहो, सेट से आप ऐड करके कर सकते हो। ठीक है, और या फिर नॉर्मल एवरेज निकाल के जो नंबर आपको इंक्रीज किया गया है या डिक्रीज किया गया है, आप डायरेक्ट एवरेज के आंसर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके आंसर डायरेक्ट आप लिख सकते हो। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है देन आप
कमेंट में जरूर बताइएगा कैसी लग रही है हमारी क्लासेस। एंड आप लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसमें आने वाली क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम हैंडल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फॉलो नहीं किया है फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और हमारे साथ बने रहिए। आप मैथ्स में बेसिक से एडवांस तक बहुत ही आसानी से चले जाएंगे, बहुत ही आसानी से मैथ्स को सीख लेंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। एवरेज क्या है, एलसीएम, एचसीएफ, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई चुकी हैं। अब मैं एवरेज पहुंचा हूँ, देन इसके बाद आगे के चैप्टर्स होने वाले हैं, रेगुलर क्लास आती रहेगी। सो कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।